विद्वानों, सीता जी के जन्म के विषय में काफ़ी विद्वानों ने दिया था। मैं सीता जानकी नवमी को मैं देना चाहता था, सीता नवमी को, और लिखा लेकिन दे नहीं पाया। आज मैं उसे प्रसारित कर रहा हूँ। माता सीता वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी को, यानी भगवान श्री राम से 1 माह बाद, चैत शुक्ल पक्ष नवमी को भगवान श्री राम पैदा हुए थे अयोध्या में, और वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी को ठीक मध्याह्न में, जैसे भगवान दोपहर में पैदा हुए थे वैसे भगवान माता सीता भी मध्याह्न और 1 माह की छोटी थी। माता सीता के लिए जो हल जोता गया था वो लक्ष्मणा नदी, लखनदेई नदी, सीतामढ़ी बिहार में वो नदी बहती है, उसके किनारे से हलेश्वर महादेव हैं, वहाँ से हल जोतना शुरू किया और 6 किलोमीटर सीधा दक्षिण आए तो पुनौरा गांव में पुनरवनी यानी हल जो है एक घड़े से टकराया और माता सीता पैदा हुई। माता सीता जो पैदा हुई, भगवान जनक जी ने हल फेंक करके माता सीता को गोद में उठा लिया और कहा कि यह मेरी पुत्री हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो पुनः आकाशवाणी हुई कि हाँ यह तुम्हारी पुत्री है। पुनः जो वाणी, संस्कृत भाषा थी, जो वाणी जनक जी बोले तो वही वाणी पुनः अवनी यानी पुनः पृथ्वी पे आई। तो पुनः अवनी से पुनर्अवनी बनता है, विसर्ग करा होता है, अब फिर पुनरवनी हो गया, उसी को अभ्रंश में बनते बिगड़ते पुनौरा गांव हो गया। और सीतामढ़ी वहाँ से 2 किलोमीटर जनकपुर की ओर ईशान कोण में चलते हैं गोद में लेकर के, तो बहुत पानी बरसता है। 12 बरस के बाद बहुत अथा तो सैनिक जो अंगरक्षक होते हैं नहीं भागते, वो घास फूस की मड़ही बना दिया माता सीता की रक्षा के लिए। उसी में जनक जी और सुनैना ये माता सीता को लेकर गोद में 6 दिन 6 रात लगातार पानी बरसा और उस सीतामढ़ी में रहीं। वही सीतामढ़ी का अभ्रंश ही सीतामढ़ी हो गया। और माता सीता का द्वितीय वनवास ब्रह्मावर्त बिठूर में हुआ था, क्योंकि प्रमाण है जब लेकर चलते हैं तो लक्ष्मण टीला लखनऊ में माता सीता को लेकर के लक्ष्मण और सुमंत्र रात विश्राम किया था। दूसरे दिन चल करके वो 2 कल्याणी नदी हैं, एक केसरी नदी है, केशवती नदी, केसरी नदी, कल्याणी नदी, वो 12 बंकी वाली है जिसके किनारे आकर टिके थे। अब एक कल्याणी नदी ब्रह्मावर्त बिठूर के पास है जो पहले पड़ती है और माँ गंगा में संगम बनाती है। उस संगम से दक्षिण और उस पार से एक नदी आती है जिसका नाम तमसा है, तमस है नाम, दूसरा इस समय हो गया है। उससे उत्तर 1 किलोमीटर का गैप है जो जहाँ एक नदी बहती है, माँ गंगा बहती है। तो गंगा को पार करके माता सीता को छोड़ा था, सुमंत इसी तरफ खड़े रहे रथ लेकर के। तो ये प्रयागराज इलाहाबाद का जो सीतामढ़ी वो गलत है, क्योंकि तो गंगा किसी पार, अयोध्या चल गंगा किसी पार, और गोमती तो पड़ेगी, लेकिन सई, बरना ये प्रमुख नदियाँ हैं, विशुही, इनका उल्लेख नहीं किया गया है। और लौटने के बाद किसी नदी नहीं पड़ेगी, इसलिए ये कट जाता है। भाई प्रमाण दीजिए। और वहाँ छोड़ी गई। फिर वहाँ से वाल्मीकि जी के साथ 16.5 वर्ष माता सीता जी, क्योंकि गर्भ में रहे, 6 माह के गर्भ रहे थे, तभी माता सीता छोड़ी गई थी। तो लवकुश जुड़वे पैदा हुए थे। तो जिसको कुश से झारा, यानी जो कुश होता है ब्राह्मण लोग बनाते हैं, तो ऊपर वाला कुश कहलाता है, उससे जिसको झाड़ा उसका नाम कुश पड़ा, और जिसको नीचे से झाड़ा
नीचे वाले से उसका नाम लव पड़ा, उसको लव कहते हैं। पंडित लोग से पूछेंगे तो बताएंगे, इसीलिए उनका उनका नाम लव कुश लव हुआ। हम तो लव कुश करते हैं हम लोग आसानी के लिए, लेकिन कुश बड़े थे, लव छोटे थे। फिर माता सीता का अंतिम इस भूलोक से पधारने का स्थान है नैमिषारण्य। भगवान श्री राम का अंतिम यज्ञ नैमिषारण्य में हो रहा था, सीतापुर जिले में। वहीं वाल्मीकि माता सीता जी को लेकर जाते हैं और वहीं माता सीता जी पृथ्वी में समाहित हो जाती हैं। यह वाल्मीकि रामायण लिखा है, मैं वाल्मीकि रामायण पर ही शोध किया हूँ। और बाकी तो जो विद्वान दिए, अभी एक दो विद्वान दिए थे ना सीता नवमी के दिन, तो वो कई पुराणों से लिए, लेकिन वाल्मीकि रामायण वो विद्वान कार्य से अध्ययन नहीं किया, इसलिए उनका भी ठीक है। तो मैं आपको संकेत कर दिया, ये सीता जी का 3 स्थान मुख्य आप जानिए। वैसे माता सीता पूरे भारत में सैकड़ों स्थानों पर मड़ही बना कर रात्रि निवास किया, भिक्षाटन करा बच्चों से, और 1000 शिष्य और 1000 शिष्याएँ 2 महीना 3 महीना एक स्थान पर रहते थे और वहाँ से हट जाते थे जब जनता को ज़्यादा, अरे भाई 2000 2500 आदमी का भोजन, तो 2-4 मौजा प्रतिदिन भिक्षाटन, सब भिक्षा मांगने जाते थे, लवकुश भी जाते थे। तो वाल्मीकि हटते गए तो वो सब सीता मढ़ी बना। वो वाल्मीकि के साथ है, लवकुश के साथ में 1000 शिष्य और 1000 शिष्याओं के साथ का वो स्थान है। लेकिन मुख्य सीतामढ़ी बिहार पुनौरा में पैदा हुई। सीतामढ़ी ब्रह्मावर्त बिठूर कानपुर देहात है या शहर जनपद है में छोड़ी गई, और सीता नैमिषारण्य सीता जनपद सीतापुर में पृथ्वी में लुप्त हुई, प्रवेश कर गई। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री शंकर भोले।